नमस्कार मित्रों, समाजशास्त्र जैसे विषय में शोध की एक टेक्निक के रूप में आप प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, प्रक्षेपण के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आप किसी वेरिएबल को, चराचर को किसी समाज या ग्रुप में आरोपित करके यह अध्ययन करते हैं कि उसका क्या प्रभाव पड़ा है। आइए इसी टेक्निक को हम गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में आत्मा के संदर्भ में समझ कर देखते हैं, जिसमें श्लोक के माध्यम से कहा गया है, नैनम छिंदंती शास्त्राणी, अर्थात जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, नैनम दहति पावका, जिसे आग जला नहीं सकती, ना चैनम क्लेदयंती आपो, जिसे पानी गला नहीं सकता, ना शोषयति मारुता, और जिसे वायु सुखा नहीं सकती। अर्थात जो आत्मा निर्विकार है और उस आत्मा ने जो खोल के रूप में शरीर धारण कर रखा है, उस शरीर के माध्यम से चलने वाला समाज, संबंधों का जो अंतर्जाल है, जो संस्कृति है, उसमें इस आत्मा और शरीर का तत्व अब कितना शेष रहा है और कितने लोग इस तथ्य को समझ पाते हैं कि वह आत्मा को वास्तविकता में जी रहे हैं, शरीर को नहीं। और जब आप इस बात पर गहनता से अध्ययन करते हैं और देखते हैं तो आपको इस बात का स्पष्ट विश्लेषण करने की भी आवश्यकता नहीं है। संज्ञान हो जाता है कि जिस तरह से संबंधों को लेकर एक अवसाद, कुंठा, निराशा, विच्छेदन संबंधों का समाज में बढ़ा है, उससे यह बात स्थापित है कि समाज की जो संरचना है वह कभी आत्मा के आधार पर नहीं चलती है, वह आत्मा को धारण करने वाले शरीर के आधार पर चलती है। क्योंकि आत्मा एक निर्विकार सत्य है, और अगर आत्मा के आधार पर किसी भी समाज में उस दर्शन को अपनाया जाए तो कोई आपके जीवन में रहे ना रहे, कोई संबंध रहे ना रहे, कोई धोखा दे, कोई छोड़कर चला जाए, कभी भी व्यक्ति को न निराशा होगी, न कुंठा होगी, न अवसाद में जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मानसिक रोगी बढ़ रहे हैं, अवसाद बढ़ रहा है, लोगों में रोज नित्य नए न्यायिक प्रक्रिया में वाद चल रहे हैं, हत्याएं संबंधों को लेकर हो रही हैं, जिससे यह स्थापित है कि गीता का जो यह सार है आत्मा का, उस आत्मा के सार के आधार पर समाज में नगण्य लोग जीवन जीने का प्रयास करते हैं, बल्कि उस आत्मा को धारण करने वाले शरीर और खोल के माध्यम से समाज ज़्यादा चलता है। और इसी को समाजशास्त्र में समझने की आवश्यकता